हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आपके सामने फिर एक मैं हाफ स्वेटर लेके आई हूँ जो कि मैंने बनाई है, और ये किसके लिए बनाई है और इसका क्या प्राइस रखा है वो भी मैं आपको बताऊँगी आज। तो ये जो स्वेटर बनाई है मैंने, ये हाफ स्वेटर है और ये बनी है 38 से 40 साइज़ के लिए। आराम से ये 40 साइज़ वालों को आ जाएगी। और इसकी जो लेंथ तो 20 इंच बोली है जिसने भी ये बनवाई है, और 20 इंच इसकी लंबाई है। और पॉकेट वाले बोले थे तो पॉकेट वाली मैंने ये बनाई है। थोड़ा बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। जो बिगनर्स हैं वो तो शायद उनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बनाते रहते हैं उनकी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो सबसे पहले मैंने इधर 50 चेन ली है। तो ये 51 ली थी, और इसी में से मैंने अलग से नहीं वो करे बटन पट्टी के लिए मैंने 10 ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ये जो है बॉर्डर बनाया है दोनों साइड से। और पीछे की जो ये बॉर्डर है, पीछे मैंने 100 चेन लिए थे, 100 चेन से ये बॉर्डर बनाया है। तो उसके लिए बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा नहीं लिए मैंने। जब मैंने ये बटन पट्टी पूरी बना दी तो उसमें मैंने ये कंगूरा टाइप का बनाया है, क्योंकि ये ना इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और अभी ये थोड़ा धागे कट करने रह गए हैं, ये धागे कट करूँगी। इससे गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को आप बनाओगे तो जब तक उसमें सफाई नहीं आएगी, या 2 जने ये ना बोलें, 4 जने ये ना बोले कि वाह बहुत अच्छी बनाई है, तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। मुझे तो नहीं मिलती, कहने का मतलब ये है। बनाई इस तरह से है, बिल्कुल गफ बना रखी है, बिल्कुल ऐसे नहीं बनाई है, जालीदार नहीं बना रखी। मैंने इसको 2 mm के क्रोशे से बनाई है, और ये वर्धमान की ऊन है। मैं जो ऊन यूज़ करती हूँ वो वर्धमान और रोशवाल की ही ऊन यूज़ करती हूँ, और सॉफ्ट ऊन है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और गर्म भी है ये ऊन। तो ये जिसने भी बनवाया है उनको यही कलर पसंद आया था। ये कॉफ़ी कलर बोल सकते हैं इसको। इसमें थोड़ा कैमरे में तो मुझे लाइट लग रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा डार्क है ये, थोड़ा कैमरा ऐसे ही है, तो उससे जो ये कैमरे में दिख रहा है उससे थोड़ा सा डार्क है। तो ये मैंने बटन, जैसे कि मैंने बताया, और मैंने बुनाई भी सिंपल रखी है। ये 6 डबल स्टिच में से बीच में से 3 में से फिर 6 इस तरह से ये बना रखा है। तो थोड़ा अगर आप ज़्यादा जाली वाला ना बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सिलाइयों से बनाया होगा। और अगर शो के लिए बनानी है तो तब तो बिल्कुल जाली वगैरह बना लो, लेकिन मुझे तो सफाई इसी में आती है जब इसको ठीक तरह से बनाओ तो सफाई भी आती है और तभी हवा रुकती है थोड़ा बहुत। नहीं तो एक जाली टाइप का बना दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये, और मुड्डे के लिए जो मैंने करे थे, मैंने 6 चेन इस साइड से छोड़ी, 6 चेन इस साइड से, यानी 12 चेन छोड़ी। और मैंने अलग नहीं बनाया है, मतलब एक साथ ही नहीं बनाया है इसको। मैंने बिल्कुल जैसे स्वेटर बनती है उसी तरह से ये इस पर सिलाई आ रखी है, देख लो आप। मतलब कई लोग ऐसा करते हैं कि एक साथ ही बनाते हैं, मैंने अभी तक उस तरह का नहीं बनाया, तो मैंने बनाया भी नहीं है। और देखती हूँ आगे किसी दिन अपने ही लिए बनाऊँगी तो मुझे इस तरह से ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सफाई बहुत अच्छी आती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ जैसे कि स्वेटर बनाते हैं, फिर मैंने इधर से सिल रखा है ये। तो मैंने ये नहीं कि पूरा एक साथ नहीं बनाया। और जेब बोला था तो ये जेब बनाई है। जेब मैंने 6 इंच की लेंथ है इसकी। उन्होंने दोनों साइड से जेबें बोली थी कि दोनों साइड से जेब बननी है। ये ऑर्डर की स्वेटर है, और पहले भी मैं उस बेटी के लिए बना चुकी हूँ। उनकी बेटी के लिए फिरोजी कलर का बड़ा, जो 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए बनाया था, उन्हें बहुत पसंद आया। और 2 स्वेटर का ऑर्डर दे रखा है, एक सिलाइयों से और एक ये क्रोशिया से। और तो क्रोशिया वाली ये पूरी हो चुकी है, सिलाइयों का भी मुझे एक तो सिलाइयों में, सिलाई की बुनाई में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे इंटरेस्ट इसी में आ रहा है, क्रोशिया में। और जो इसका रेट बताया था मैंने 600 बताया था, अब ज़्यादा होगा या कम होगा पता नहीं। और ये स्वेटर तो अपने ही भांजी है, उनके लिए जा रहा है।
अगर उसको ज़्यादा फिर अपने हिसाब से दे देगी, और नहीं भी देगी तो कोई बात नहीं, वो मेरी भांजी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि। पर जो रेट था इसका मैंने 600 मैंने बताया, क्योंकि ओसवाल की ये वर्धमान की ऊन लगी है तो 1 पाउंड के करीबन लग गई। एक छोटा सा गोला बचा हुआ है बस। तो क्योंकि अगर मैं ढीला ढीला बनाती तो कम में हो जाता, लेकिन ये मैं बिल्कुल गप बनाती हूँ। मुझे ऊन का भी नहीं रहता कि ऊन ज़्यादा लग गई या कम लग गई, मुझे उसका नहीं रहता। और हाँ ये है कि इसको बनाने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, अपना टाइम पास हो रहा है इसलिए बना रही हूँ ये। और अपने इंसान को वो काम ज़रूर करना चाहिए जिसमें उसको इंटरेस्ट आए, जिसमें उसकी चॉइस हो। एक तो फिर क्या होता है, जो हम अपने मन का काम करते हैं ना, उसमें मन तो लगा ही रहता है। अगर 2 पैसे भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है मेरे को। सिलाई कढ़ाई बुनाई सब, इन चीज़ों का बहुत शौक़ है शुरू से ही, बचपन से ही। पहले हम लोग धागे से बनाया करते थे, थाल पोज हो गया, सब चीज़ें इस तरह से। आज तो बहुत फिर बीच में बिल्कुल ही ये लुप्त तो सा हो गया था। और आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए फिर हैंड वर्क के जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई हैं। रेट तो ज़्यादा होते हैं, रेट इसलिए ज़्यादा होते हैं कि अब सपोज ये इसमें 300 की 300 350 की ऊन लगी है, 300 की ऊन लगी है 3-4 दिन बनने में, तो अगर 600 भी ले रहे हैं तो अगर इसको 3 या 4 तो 100 रुपये पर डे के। अगर 3 दिन में बन रही है स्वेटर तो 100 रुपये पर डे बहुत कम है, कुछ भी नहीं मिलता आजकल के टाइम पे 100 रुपये में। पर हाँ ये है कि लोग कर रहे हैं, इसमें बिज़नेस भी कर रहे हैं, बहुत आगे तक ले जा रहे हैं अपने बिज़नेस को। पर ये है कि आप ज़रूर ये बताना मुझे कि आपको ये कैसे लगा, इसकी फिनिशिंग कैसे लगी, इसके रेट कैसे लगे। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट ज़रूर करना। इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। चैनल अभी नया है तो नया चैनल, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, बंद करती हूँ। तो आप इसी तरह से मेरे साथ सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।